हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं गुणनखंड यानी फैक्टर के बारे में। ये हमारा पार्ट 4 है। इसमें हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण के संबंधित क्वेश्चन होंगे, उनके गुणनखंड करेंगे। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे सभी क्लास के स्टूडेंट के लिए जिनको ये नहीं आते हैं। यानी मान के चलिए 10th क्लास तक के स्टूडेंट के लिए ये यूज होते हैं और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी यूज होते हैं। तो सभी के लिए ये गुणनखंड का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए बिना देरी के यहाँ पे पहले हम डिस्कस करते हैं। तो आज के वीडियो में हमारा ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन होंगे। इसके हाई लेवल क्वेश्चन हम आगे के वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का हमें गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले आपको बता दें गुणनखंड निकालने के लिए कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी आपकी गिनती वाला पार्ट होगा उसका आपका लास्ट वाली गिनती के साथ गुणा कराते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, तो मतलब एक इसके साथ होगा, क्या होगा, एक होगा। तो इस एक का गुणा हम किससे कराएंगे, 6 से कराएंगे। तो 6 से कराएंगे तो 6 एकम 6 ही तो आएगा। ठीक है, इतना आएगा। अब जो हमारा 6 आया है इसी को हमको बेस मानकर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। मतलब क्या करना है कि अब यहाँ पे लास्ट वाला साइन देखेंगे। लास्ट वाला साइन क्या है, प्लस। तो दो चीज़ों को खेल है। एक तो आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ जो गिनती होगी उसको लास्ट वाली गिनती के साथ गुणा कराएंगे और लास्ट का साइन देखेंगे कि वो प्लस है या माइनस है। तो यहाँ पे जितना आया है तो अब क्या करना है, इस बीच वाले को, बीच वाला हमारा कितना है, 5 है। यहाँ पे बीच वाली गिनती कितनी है, 5 है। तो इस 5 को इस हिसाब से तोड़िए, इस हिसाब से इसके पार्ट करिए कि गुणा कराने पे कितना आ जाए, गुणा कराने पर 6 आ जाए। और यहाँ पे प्लस निशान है तो प्लस का मतलब है कि जोड़ने। तो और जोड़ने पर ये आपका जो 5 है ये आपका 5 ही है, जोड़ने पर कितना आ जाए, आपका 5 आ जाए। तो दो चीज़ें आपको याद रखना है कि जो गिनती हमने यहाँ पे गुणा करा के लाए हैं 6, तो इसी को क्या करना है, जो बीच वाली गिनती जो हमारा 5 यहाँ पे लिखा है इसको इस हिसाब से दो पार्ट में तोड़िए कि उन दोनों पार्टों को अगर हम गुणा करें तो वो हमारा नंबर 6 आ जाए लास्ट वाला, और उन्हीं दोनों को जोड़े तो हमारा नंबर कौन सा आ जाए, बीच वाला। ठीक है, बीच वाले को तोड़ना है और गुणा कराने पर ऐसा तोड़ो कि पीछे वाला नंबर आ जाए और जोड़ने पर आपका ये बीच वाला ही रहे। प्लस के हिसाब से आप जोड़ेंगे, अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम घटाने पर लाते हैं। ठीक है, तो इस 6 को हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसी 6 को उठाते हैं जो कि हमें यहाँ पे गुणा कराना लाना है। तो इसको पार्ट करिए इसके। ठीक है, अब हमें यहाँ पे 5 को तोड़ना है तो 5 को मत तोड़िए, यहाँ पे जो आपका 6 आया है इसी को तोड़ते हैं, इसके फैक्टर करिए। तो 2 तिहाई कितना आएगा, 6 आएगा, और 3 एकम कितना आएगा, 3 आएगा। तो 6 के जो हमने पार्ट किए हैं वो आपका एक 2 है, एक क्या है, 3 है। तो इन्हीं 2 3 को उठाइए। अगर इन 2 और 3 को हम गुणा करा दें तो 2 तिहाई 6 आ जाएगा, और इन्हीं 2 और 3 को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बीच वाली गिनती को हम कर सकते हैं। बीच वाली गिनती में हमने 2 फैक्टर बनाए, 3 और 2। तो 3 और 2 को जोड़ा तो कितना आ गया, 5 आ गया, और इन्हीं 3 और 2 को गुणा कराया तो कितना आ गया, 6 आ गया। तो इस वाले 5 को हम अब क्या करते हैं, लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो इस 5x को हम क्या करेंगे, दो पार्ट में तोड़ कर लिखेंगे। कितना है, एक 3 है, एक कितना है, 2। तो बड़े वाले आगे लिखेंगे, पीछे वाले को पीछे लिखेंगे, छोटे वाले को। अब देखिए 5 के साथ x है तो ये भी 3 2 5 ही तो है, तो इस 5 के साथ भी हम x यहाँ पे बाहर लिख ले रहे हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर ना हो तो अभी रुके रहिए, एक दो एग्जाम्पल और करेंगे तो और बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर लिखा। अब यहाँ पे देखिए 3 के साथ भी ये ब्रैकेट के बाहर x है, 2 के साथ भी x है, तो दोनों के साथ लिखेंगे। यहाँ पे देखिए प्लस है तो ये 3 के साथ x लिखेंगे तो 3x आ जाएगा। ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो आपका प्लस के साथ अगला भी देखिए यहाँ पे 2x आ जाएगा, क्योंकि गुणे में है तो x का गुणा 3 से करा 3x है, x का गुणा 2 से करा तो 2x है, और आगे आपका कितना है, 6 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इन दोनों पार्ट में और इन दोनों पार्ट में हम कॉमन देखें, जो कि हमने आपको गुणनखंड कॉमन करना पहले ही बता दिया था, छोटे छोटे वाले। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों में सिर्फ आपका x कॉमन है, तो x कॉमन निकाल लीजिए। एक x निकालेंगे तो एक x आपका बच जाएगा, यहाँ से एक x निकल जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। इस वाले में देखिए यहाँ पे गिनती वाला पार्ट कॉमन है तो 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लेंगे तो आपका खाली x बचेगा, और 2 तिहाई 6 तो ये आपका 3 बचेगा। ध्यान रखिए कि ऐसा कॉमन लीजिए कि जो ब्रैकेट के अंदर हो एक ही जैसे होंगे तो आपका क्वेश्चन सही होगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत जा रहा होगा। अब क्या करना है, एक पार्ट में आपका जो ब्रैकेट वाला है इसको लिख लीजिए, एक पार्ट में आपको लिखना है जो ब्रैकेट में नहीं है, यानी ये x और ये 2 लिख लेना है। तो x प्लस 2 आपका यहाँ पे ये आ जाएगा। तो ये आपका फैक्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो एक एग्जाम्पल और देखिए, शायद उम्मीद करता हूँ आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए पार्ट 2 में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 का। तो यहाँ पे देखिए सबसे आगे गिनती कोई नहीं है तो मान चलते हैं 1 है, 1 का 12 से गुणा कराएंगे तो आपका 12 आएगा। ठीक है, इसी 12 के आपको फैक्टर करके पहले रख लेना, क्योंकि जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो 2 छंग 12,
2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। अब क्या करना है, बीच वाले को इस हिसाब से अरेंज करिए कि यहाँ पे देखिए प्लस है तो जोड़ने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर आपका कितना आ जाए, 12 आ जाए। तो इसी को हम यहाँ पे देखते हैं, इसी के सहारे करते हैं, जो हमारा फैक्टर आया था इसी को तोड़ मरोड़ के हम क्या करेंगे, जोड़ने पर 7 लाएंगे और गुणा करने पर आपका 12 लाएंगे। तो देखिए 2 दूनी 4, ये आपका एक फैक्टर बना लेते हैं और ये लास्ट आपका एक 3 बना लेते हैं। तो 4 और 3 को जोड़िए तो 7 आ जाएगा और 4 और 3 को गुणा कराइए तो आपका 4 3 12 आ जाएगा। तो यानी इस 7 के जो फैक्टर करेंगे हम 4 और 3 में करेंगे। तो यहीं पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x को क्या लिखेंगे, 4 प्लस 3 लिखेंगे और x प्लस कितना रहेगा, 12 रहेगा। ठीक है, अब तो करना ही रह जाएगा एक्स स्क्वायर, इस 4 के साथ आपका x जाएगा तो 4x हो जाएगा, फिर आपका 3 के साथ x जाएगा तो 3x हो जाएगा और आगे आपका 12 रहेगा। फिर इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन लिखें तो इन दोनों में कॉमन आपका x है तो x कॉमन ले लीजिए, एक x आपका बच जाएगा, यहाँ से एक x निकल जाएगा तो आपका 4 बचेगा। इस वाले में 3 एकम 3, 3 चौक 12 तो 3 कॉमन है, 3 निकाल लीजिए तो x बचेगा और 3 चौक 12 आपका 4 बचेगा। देखिए दोनों में सेम चीज़ है तो आपका सही क्वेश्चन जा रहा है। तो x प्लस 4 एक ब्रैकेट में लिख लीजिए और एक बार आपका बाहर वाला है मतलब x प्लस 3 लिख लीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने यहाँ पे क्या किया, एक गिनती आगे ले रखी ताकि आपको यहाँ पे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन फील होगा। अब देखिए यहाँ पे गिनती 4 है, यहाँ पे 16, तो 16 का 4 से गुणा करें तो 64 आएगा। इसी को आपको गुणा कराने पे लाना है तो सबसे पहले इस 64 के फैक्टर कर लीजिए। तो 64 के फैक्टर करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, एक यहाँ पे बचेगा तो 12 हो जाएगा और 2 छंग 12, फिर 2 अट्ठे 16 आएगा, 2 चक्कू 8 आएगा और 2 दूनी 4 आएगा और फिर 2 एकम 2। तो इसके ये आपके फैक्टर हो गए। अब बीच में देखिए आपका 16 है और यहाँ पे प्लस है, तो इस 16 को क्या करना है, इस हिसाब से अरेंज करिए कि जोड़ने पर 16 आ जाए 2 कॉमन और गुणा करने पे कितना आ जाए, 64 आ जाए। तो देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8, इसको 8 बना लीजिए, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8, इसको 8 बना लीजिए। 8 8 जोड़ेंगे तो 16 आएगा और 8 8 का गुणा कराएंगे तो आपका कितना आएगा, 64 आएगा। तो 16 को हम 2 पार्ट में कैसे तोड़ेंगे, 8 प्लस 8, 8 8 16 हो जाएगा और 8 8 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं 4x स्क्वायर प्लस 16 को क्या लिखेंगे, 8 प्लस 8, क्योंकि 8 8 16 और 8 8 आपका कितना होगा, 64 और x आपका बाहर रहेगा 16। ठीक है, अब 4x स्क्वायर प्लस 8 के साथ x जाएगा यहाँ पे और अगला 8 के साथ भी x जाएगा और प्लस कितना रहेगा, 16। इन दोनों पार्ट में कॉमन देखेंगे तो इस बार इसमें गिनती है तो गिनती कॉमन मिल जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 दुनिया तो आपका 4 कॉमन मिलेगा, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है तो x भी आपका कॉमन मिल जाएगा। इसी के टाइप के क्वेश्चन हमने आपको पहले वीडियो में कराए थे, कॉमन लेने तो आपको ना आते हो तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, 4x कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे देखिए 4 तो पूरा चला गया, x यहाँ पे 2 है, एक x निकाल लिया तो एक x आपका बच जाएगा और x यहाँ से चला गया तो x तो बचेगा नहीं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 तो आपका 2 बचेगा। अगले पार्ट में देखिए x कॉमन नहीं है, यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा, 8 कॉमन है, क्योंकि 8 और 16 8 के पहाड़ में आते हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 8 बाहर निकालेंगे तो आपका खाली बचेगा x और ये 8 दूनी 16 ये आपका बचेगा 2। तो देखिए यहाँ पे सेम है तो सही है क्वेश्चन। तो एक ब्रैकेट में x प्लस 2 लिख लीजिए, दूसरे ब्रैकेट में आप लिख लीजिए 4x प्लस 8 लिख लीजिए, तो ये आपके यहाँ पे फैक्टर हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। चलिए एक क्वेश्चन और आप कर लेते हैं ताकि और अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे माइनस वाला है। इस बार क्या होगा, हम अभी तक जोड़ने पर बीच वाली गिनती ला रहे थे, इस बार क्या होगा लास्ट में माइनस है तो घटाने पे लाएंगे। अब देखिए यहाँ पे कोई गिनती नहीं है तो 1 होगा, 1 का 6 से गुणा कराएंगे तो 6 आएगा, यानी हमें 6 गुणा करने पे लाना है। तो इसी 6 के फैक्टर करिए, तो 6 के फैक्टर करेंगे तो 2 तिहाई 6 आएगा और 3 एकम 3 आएगा, यानी 3 और 2 ही फैक्टर होंगे। तो इस बार घटाने पे हमको बीच वाली गिनती लाना है और गुणा करने पर लास्ट वाली गिनती लाना है। तो देखिए बीच वाली गिनती में कुछ नहीं तो 1 x है, मतलब हमें 1 लाना है घटाने पर। तो 3 और 2 ही तो हमारे फैक्टर आए, तो 3 और 2 को हम घटाएंगे तो 1 ही तो आएगा और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 तो है ही है हमारा, तो 1 आ गया और इन्हीं 3 और 2 का गुणा करा देंगे तो लास्ट वाला नंबर हमारा 6 आ जाएगा। तो यही तो हमें करना होता है, बीच वाला इस बार क्या करना है, घटाने पर लाना है। क्योंकि लास्ट में आपका माइनस है और बीच वाला अगर घटाने पे आ जाए तो लास्ट वाला गुणा करके देख लीजिए, गुणा करने पर आना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, अब हमें यहाँ पे 1 को क्या लिखना है, 3 माइनस 2 लिखेंगे तभी तो 1 ही होगा। तो 1 को हम इस प्रकार से लिखेंगे 3 माइनस 2 और इसके साथ क्या है x है और माइनस 6। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस लगा तो प्लस ही रहेगा, 3 के साथ x लिख लीजिए।
आप देखिए ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस आपका माइनस होगा और 2 के साथ आप x लिखिए, माइनस का 6। ध्यान रखना है ये आपका प्लस है और ये भी प्लस है तो प्लस ही आएगा, ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस है। अगर ये माइनस होता और ये भी माइनस होता तो माइनस माइनस आपका प्लस आता। ठीक है, इन दोनों में देखिए कॉमन, इन दोनों में कॉमन देखिए, तो इसमें तो आपका x कॉमन है तो x कॉमन ले लीजिए, तो एक x बचेगा, यहाँ से x निकल जाएगा तो 3 बचेगा। यहाँ पे देखिए 2 1 कम 2, 2 3 6, तो 2 आपका कॉमन है, लेकिन 2 काहे का कॉमन है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये भी माइनस का है ये भी माइनस का, तो हम क्या करते हैं माइनस कॉमन लेते हैं। तो माइनस का 2 कॉमन लेंगे, तो ये माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, जो माइनस का कॉमन लेंगे तो ये आपका प्लस का खाली x बचेगा। यहाँ से भी हमने माइनस कॉमन लिया तो ये भी आपका माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 3 6 आ जाएगा। ध्यान रखिए अगर दोनों जगह माइनस होगा तो हम माइनस कॉमन लेंगे तो वो चीज़ें आपकी प्लस की हो जाएंगी। तो यहाँ भी x+3, यहाँ भी x+3, मतलब क्वेश्चन आपका सही है। तो एक ब्रैकेट में आपका x+3 आ जाएगा, एक ब्रैकेट में आपका x-2 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको और देख लेते हैं ताकि ये और अच्छे से आपको आ जाए। फिर देखिए क्वेश्चन लिखा है 2x² + 2x - 24। ठीक है, यहाँ पे करना क्या है, 24 को 2 से गुणा कराना है, 48 आएगा, यानी हमें 48 गुणा करने में लाना है। तो सबसे पहले 48 के फैक्टर कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 3 6 और 3 1 कम 3, तो ये हमारे फैक्टर होंगे। अब देखिए लास्ट यहाँ पे देखिए बीच में क्या लाना है, गुणा करने पे तो हमें 48 लाना है, ये तो हमें पता है। बीच में देखिए हमें 2 लाना है, और काहे में लाना है, घटाने में लाना है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में माइनस है। तो ऐसे हिसाब से इनको अरेंज करिए कि घटाने पे 2 आ जाए और गुणा करने पर 24 आ जाए। ठीक है, तो इनको अरेंज करते हैं, 3 दूनी 6 कर लेते हैं और 2 दूनी 4 दूनी 8 कर लेते हैं, तो ये आपका 8 बन जाएगा और ये आपका 6 बन जाएगा। 8 से 6 घटाइए आपका 2 ही आएगा, और 8 और 6 का गुणा कराइए तो 8 छंग 48 आ जाएगा। तो यानी फैक्टर जो हमारे बनेंगे वो 8 बनेंगे और क्या बनेंगे, 6 बनेंगे। तो यहीं पे लिखते हैं 2x² प्लस, अब यहाँ पे 2 को क्या लिखेंगे, 8 - 6 लिखेंगे, और साथ में क्या रहेगा, x रहेगा। ठीक है, अब 2x² प्लस, ये भी प्लस है तो 8x आ जाएगा। फिर देखिए प्लस माइनस, तो आपका माइनस हो जाएगा, 6 के साथ x आ जाएगा, और माइनस का आपका 24 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन देखिए, इन दोनों में कॉमन देखिए, तो इसमें आपका 2 भी कॉमन मिल जाएगा, क्योंकि 2 कम 2, 2 चक्कू 8, एक x भी कॉमन मिल जाएगा, तो 2 तो निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पे खाली x बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, तो 1x आपका बचेगा। 2 चक्कू 8, तो आपका गिनती का कितना बचेगा, 4, 1x यहाँ है, 1x यहाँ है, तो x तो आपका कॉमन हो गया, तो x+4। यहाँ पे देखिए दोनों में माइनस है, तो सबसे पहले हमने माइनस कॉमन लिया, तो अब दोनों चीज़ें क्या होंगी, प्लस की हो जाएंगी। 6 कम 6, 6 चौक 24, तो 6 आपका कॉमन है, तो 6 कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया, तो खाली क्या बचा, x बचा, और 6 चौक 24, तो आपका 4 बचेगा, वो भी आपका प्लस है क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया। तो एक ब्रैकेट में आपका x+4 लिखेंगे, दूसरे ब्रैकेट में आपका 2x - 6 लिखेंगे, तो ये हमारा यहाँ पे फैक्टर आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे फैक्टर का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। इसी के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल के नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करिए।